जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 10th वालों के लिए। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, आइए हम इसको डीपली समझते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। क्लियर है? देखिए तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इसके माध्यम से समझेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखिए जीरोज का मतलब ये होता है कि पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पे क्या है, पी एक्स जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब पी एक्स जीरो हो जाए। मतलब कि यहाँ पे पी एक्स बराबर जीरो, यही होता है पी एक्स बराबर जीरो। मतलब कि कौन सा ऐसा हम x का वैल्यू इसमें रखें, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा x का वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखें कि px का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। नहीं समझ में आया? कौन सा x का वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखें कि px का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे px बराबर क्या है, जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो, क्योंकि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो हम px की जगह क्या रख दिए, जीरो। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो। अब वो क्या करना है हमको, इसके मदद से हम वो x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे इस x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे इसका। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर जीरो। चलिए तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, ये और ये। तो x माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, जस्ट फैक्टर किए हैं। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 बराबर जीरो और x माइनस 2 बराबर जीरो। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 2। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे क्या आया, 2। यानी कि हम x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं इस पोलिनोमियल में तो px क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 रख देते हैं जीरो, यानी कि p2 क्या हो जाएगा, p2 यानी कि px की जगह 2, x पे पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए p2 4 माइनस 8 और प्लस 4, तो 8 माइनस 8 यानी कि जीरो। अब यहाँ पे देखिए p2 क्या हो गया, यहाँ पे p2 जो है वो जीरो हो गया। यानी कि हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यानी कि हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये पोलिनोमियल जो क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल px जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो बताइए इस पोलिनोमियल का जीरोज कौन कौन है, x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। मतलब x बराबर 2 पे ये पोलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो। तो यही हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, किसका, इस पोलिनोमियल का। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब यहाँ पे कौन सा x रखे ताकि px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू रखे x का जो px जो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि px को क्या करना है, जीरो हमको करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर जीरो लिख सकते हैं। चलिए अब इसको करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 6x प्लस 36, इसका हम ये फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6
और फिर यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। चलिए यहाँ पे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, ये 2 फैक्टर आ गया, तो यानी कि x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -6, x का वैल्यू क्या आ गया -6, यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है -6। कैसे, जरा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो है px का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। तो x की जगह क्या रखेंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -6 प्लस 36, ये तो हो जाएगा 36 और माइनस में 72 और प्लस में 36। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा px का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, p माइनस 6 बराबर क्या है 72 माइनस 72, तो देखिए 0 आ गया, यानी कि p बराबर p इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है x बराबर -6। क्लियर है। तो आई होप आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्लियर हो गया होगा कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ये px है, क्या है ये px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, तो कौन सा x के लिए ये पोलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। तो x बराबर -6 पुट करेंगे तो ये px पूरा जो है वो 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे p -6 बराबर 0, तो क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है -6। तो आई होप आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।